नमस्कार के हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको पता है कि हरियाणा में जो चुनाव है उनकी जो तैयारी है वो उम्मीदवार तो ज़ोर शोर से लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है, गांव के जो लोग हैं, वो भी चौपाल में बैठ करके हताई करते हैं इस विषय को लेकर के कि भाई चुनाव में इस बार क्या कुछ होने वाला है। मैं इस समय इलाहाबाद हल्के में मौजूद हूँ। आप सबको पता है कि यहाँ इनेलो का गढ़ रहा अभय सिंह चौटाला इस बार फिर से नामांकन किया है, विधायक पद के लिए वो दावेदारी जता रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कदावर नेता, ललन टॉप नेता बरसिंह बेनीवाल जो पूर्व में भी यहाँ के एमएलए रह चुके हैं और उनका कहना है कि मेरा ये आखिरी चुनाव है और बीजेपी के भी उम्मीदवार है। मैं जानने से पहले आपको बता देता हूँ कि भाई ये अंकल जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों से मैं बात करूंगा गैर राजनीतिक तरीके से। जानता नहीं मैं, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा जसवंत है जी। जसवंत जी। पहले तो मैं रखूँगा बात गांव की। अच्छा। मेरा गांव में गढ़ रहे है इनेलो को हमेशा ही, आज तक जीता भी इलेक्शन हुआ है, इनेलो जीत के निकली है। पहली बारी मेरे गांव में बरसिंह बेनीवाल अच्छा वोटों जीता है। मैं आज तक इनेलो नहीं वोट दिया हूँ, 50 साल की उम्र होगी। और कारण क्या है? नाम क्या था? नाम मेरा जसवंत है। कारण ये है कि जी आईगढ़ का मुख्यमंत्री बना 20-25 साल हो गया, तो मैं तो कोई कसर रखी को नहीं। 5 बारी पहली भागीराम ने जिता दियो, 1 बारी इंदौर ने जिता दियो, 5 बारी अब 4 बारी अभय सिंह ने जिता दियो, 1 बारी ओम प्रकाश चौटाला ने जिता दियो, तो बहुत बारी जिता दिए। 1 बारी कांग्रेस जीती है जी। यानी हर बार बोलते हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ। तो आप चाहते हैं कि भी इस बार मुख्यमंत्री बने वो कांग्रेस का बने? इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। एक तो नंबर 1 ये हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आ रही है, तो लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। दूसरी बार के अभय सिंह से जो पार्टी के वर्कर हैं वो भी नाराज है। कारण क्या है? कारण ये है, ये हरा झंडा छात पे मोहर लगेगी हाथ पे। हाँ, ये बात है बिल्कुल। बाबा सही कह रहे हैं एकदम? ठीक है बाबू को पूछ लिया, मेरी बात हुई समर्थन। थारो के शुभ नाम है? गगनदीप जी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं, ये बड़ा आदमी है, इसका पत्रकार है, इसका बड़ा आदमी है। थारो के कहो जी? बिल्कुल फेक बात कहे, बिल्कुल फेक बात कहे। व्यक्त बात कहे। अब की बार हरियाणा के अंदर बदलाव की स्थिति है? हाँ, बदलाव है। अभय सिंह चौटाला सीएम बनेंगे, अभय सिंह चौटाला सीएम बनेंगे। अच्छा। क्लियर। अभय सिंह चौटाला सीएम बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। अब देखो ये बोल रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला सीएम बनेंगे। ये हमारे छोटे भाई साहब है, ये मेरे छोटा भाई है। और एक मिनट सुन लो, ये मेरे छोटे भाई साहब है, कह रहे मेरा हरा रंग खून है, इसका हरा रंग नहीं है। तो 14 में बीजेपी को वोट दिया था, 2019 में जेजेपी को दिया था। भाई बैठे पूछ लो। आपका सगा भाई है? सगा भाई है। मेरा सगा भाई है, मैं इसका जवाब दूंगा। हरियाणा, नहीं, अच्छा, हरियाणा में आज तक जिसकी भी सरकार आई है, मैं आंकड़े रखता हूँ और मेरा आंकड़ा झूठा हो तो आपने पहले जेजेपी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया? बीजेपी को इनेलो को दिया था। अभय सिंह चौटाला को अगर नाम वोट दिया हो, विधानसभा के हर बार अभय सिंह चौटाला को वोट दिया, गांव से आप पूछ लेना। और मेरे गांव में अगर रिजल्ट आए उस दिन आपके गाड़ी का पूरा किराया दूंगा, अगर मेरी खबर झूठी हो तो। नंबर लिख लो भाई, मेरी बात सुन लो। ये भाई है, भाई की मेरे भाई एक तो ये कहता है कि 400 काम करवाऊंगा मैंने खाड़ा और 400 काम एक तरफ हो गए हैं। तो मेरा कहना है मैं 400 काम करवाऊंगा नहीं, 70 काम करवाऊंगे। 400 काम सारे गांव में। ये बात से बंदे आपकी नजरों में फिर कौन? ये कह रहा था कि फतेहाबाद से आगे इनको चढ़ता नहीं। मैं 10 सीटें फतेहाबाद से इधर आएगी। इनेलो क्लियर जीत रही है और संजना सातुर क्लियर जीत रही है, दिलबाग सिंह क्लियर जीत रहा है और शीला जीत रही है। काफी 10 सीटें तो उधर आ रही है और 4 सीटें क्लियर है इधर। आप चाहते हो कि इनेलो का सीएम बने? भाई पूछने की बात नहीं है, ये सारे माची तले बढ़ गया काल बाद में कोई खत्तो ही कौन। अच्छा। बाबा दोनों भाई आएंगे आज क्या बहस है थाने किया लागे कितनी की बात सच है? मैं आई हूँ मोटो भाई हूँ। मैं याकूब भाई ने दिल नौकरी दी 87, ये भाई सही कह रहा है, क्यों इसको नौकरी दी। लेकिन मैं भाई साहब आंकड़े झूठे ने। इस दिन भाई ने कहा है कि 10 सीटें आ रही है, 20 सीटें आ रही है। अगर 10 सीटों पे इनेलो जमानत बचा ले तो चैलेंज है मेरा। भाई मेरी बात सुन लो, 20 सीट से कम आए तो मैं भी शर्त मारने के लिए तैयार हूँ। 20 सीट तो कम नहीं, किसी गांव के अंदर अभय सिंह नहीं हारेगा। दड़बा गांव में भट्ट सिंह आ रहा है, इलाहाबाद में आ रहा है, मारेगा में 400 वोटों से आ रहा है। ये कह रहा है 400 वोट घर इधर चले गए, 400 वोट सारे ही है। आपका गाड़ी का यह किराया मैं दूंगा। अगर भट्ट सिंह हार गया तो आपकी गाड़ी का किराया मैं दूंगा, वरना ये भाई साहब चैलेंज करे ये देगा। और नंबर 11वीं सीट से 10 सीटों पे जमानत बचा ले इनेलो की। मैं बता दूं आपको, इन्होंने भाई ने नहीं बताई, नरवाना। बहुत लोग देखेंगे आपको, बहुत लोग दोनों भाई हो आप लोग।
मैं ये कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान मेरे को देखे, फेमस होने के लिए आपके कैमरे के सामने आए हैं। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये बच्चे पहले दिन को पूछो कितने गांव में, घर कितने गांव में। इस बंदे ने एक वीडियो पहले बाइट जारी की थी कि 400 घर घरों किधर चले गए थे। मैं ये कहना तो 400 घर गांव में है सारे, आप नहीं रहे हम कोई बात करें, बस पूछो कितने घर है। अच्छा, वैचारिक मतभेद रखना, लड़ना नहीं है। ऐसा है, पता नहीं किधर कभी किधर थोड़ा सा दिमाग चल रहा है, कुछ नहीं है। अच्छा, थार लोगों कुछ अब कर रहे हैं, दोनों तो यही लड़ा है। सरकार बनाओगे बीजेपी हमारे काम जीतेगी। बीजेपी भाई हम बीजेपी जीतेगी जी? बीजेपी जीत रही है क्या? गांव में नहीं जीत रही है, झूठ। क्या रिपोर्ट है? फैक्ट कांग्रेस की टक्कर है, इनेलो और कांग्रेस की टक्कर है। पर मेरा कहना ये है कि 20 साल से हल्के का कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। सरकार के साथ वोट देना चाहिए, सबसे बड़ी ये काम। सरकार का 20 साल से हमारा नुमाइंदा नहीं आ रहा है। एक बार जीता हुआ मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा वोट नहीं दिए, दूसरी बार खट्टर साहब जीते हुए मुख्यमंत्री वोट नहीं दिए। हल्के का विकास रोकना है। अब बीजेपी में हमारे गांव में रहो, 15 लड़के नौकरी, 50 सोलर कनेक्शन दिए, 20 सीधे बिजली के कनेक्शन दिए, 14.5 करोड़ का विकास कार्य दिए 10 सालों में, और फिर भी हम वोट नहीं दे रहे। हुड्डा साहब को कह रहे 10 साल में हुड्डा साहब का, लेकिन इस बार आप इतना शासन बहुत अच्छा है। अब गांव में पूछ लो ना, भाई हुड्डे से बड़ी आदमी नहीं, वोट फिर भी नहीं दे रहे, क्या बताओगे? इस बार क्या रुझान है आपके गांव का? क्या रुझान है इस बार? गांव में क्या रुझान, तो मेरे तो रुझान से भी कांग्रेस जीतनी चाहिए, कांग्रेस निकलनी चाहिए। हाँ निकलनी चाहिए। भी आगे सरकार आ रही है, सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। के हरियाणा की टीम अभी मेना खेड़ा में मौजूद है। ये सही कह रहे हैं? मेरा एक आंकड़ा भाई साहब भी मुख्यमंत्री बनेगा, एक मान माली वर्ल्ड कप की टीम खेलना जो कि लास्ट की टीम में क्वालीफाई मैच हुआ है भी वर्ल्ड कप में पहुंचने के लिए। तो इन्हें तो वर्ल्ड कप में पहुंचने के लिए क्वालीफाई नहीं किया है, क्योंकि लोकसभा में एक बताओ पूरे हरियाणा में 2.5 लाख वोट आए। खुद अभय सिंह की जमाने जब तो ये कुरुक्षेत्र है, उससे ज्यादा तो हमारे संदीप लोट को वोट आए यहाँ। अच्छा, चलिए धन्यवाद जी। दूसरी बात है, हरियाणा में जब भी सरकार बनी है, मेरा आंकड़ा नोट करना, क्योंकि आप भी पत्रकार हो, हरियाणा में जब भी सरकार बनी है, हमारा सेमीफाइनल होता है लोकसभा का चुनाव। तो लोकसभा के चुनाव में पहले जब 6.5 साल इनेलो की सरकार आई, तब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 10 की 10 विकेटें आई थी और 46 सीट आई थी। इस बार आप कांग्रेस के समर्थन में? नहीं, समर्थन की बात नहीं है। और उसके बाद 2 बार मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे और 10 साल हरियाणा में हुड्डा रहा, और अब मोदी जी 10 साल रहे तो बीजेपी की सरकार रही। तो इस बार 5-5 आई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अगले गांव में जाकर के फिर से बात करेंगे। दोनों भाइयों की तीखी बहस आपने सुनी। एक इनेलो का समर्थक है तो दूसरा कांग्रेस का समर्थक है, और तीसरे का कहना है कि भाई नहीं, इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें इलाहाबाद हल्के में मौजूद हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए के हरियाणा की टीम यहाँ पहुँचती है, और फिर से अगले गाँव की रिपोर्ट फिर से लेकर के हाजिर रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया साझा जरूर करें।